सब अपने तैयारी में अच्छे से जुटे हुए होंगे, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि 13 जुलाई से आपको बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अच्छे से अपना तैयारी कीजिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या पहले इसी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाएँ और आपको वर्दी वो हासिल हो जाए। ठीक, इसके साथ ही साथ आपको जो अगर आप पैटर्न देखिएगा बिहार पुलिस का, तो उसमें आपको करंट अफेयर भी बहुत अच्छी मात्रा में पूछता है। तो उसके लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आपको रोज़ सुबह 8 बजे से करंट अफेयर की तैयारी करते हैं। ऑलरेडी आपको 2024-25 का दो बार नहीं, अब 3 बार आपको जो है आपको प्रैक्टिस कराया जा चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब आपको आज से क्लास में आपको रिवीजन कराया जाएगा, तब सभी लोग जुड़िए और क्लास का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यह जो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, आपको 1 जून 2024 से लेकर आपको 1 मई 2025 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको हम लोग क्वेश्चन का आपको क्यूज कराया जाएगा। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। एक बार मान लेते हैं साउंड। ठीक है, अब साउंड सीखो। ठीक है, कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। किसको सम्मानित किया गया, तो कुमार मंगलम बिरला को आपको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 2 डी आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन से शीर्ष पर रहा है। ऑलरेडी आपको इस सब क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं। उसका वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग अभी के क्लास में केवल और केवल आपको क्वेश्चन और आंसर से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आप अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा है। तो आपको ISC बेंगलुरु आपको शीर्ष पर है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आपको यह 20 एशिया में इसका कौन सा रैंकिंग रहा है, एशिया में इसका 38वां पोजीशन पर रहा है, ये आप भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे जो है करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो जो आपको तीसरा का सी आंसर बता रहे हैं उनका सी अभिषेक यादव। थैंक यू फॉर जानिंग। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत जो है आपको तीसरा स्थान पर रहा है। ठीक, भारत आपको तीसरा स्थान पर है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पहला स्थान पर कौन सा रहा है, तो पहला स्थान पर आपको चीन रहा है। दूसरा स्थान पर अगर हम लोग बात करें तो दूसरा स्थान पर आपका अमेरिका रहा है। ठीक है, तीसरा स्थान पर आपको अपना देश भारत रहा है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खागजोम दिवस मनाया गया है। आपको बताना है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में आपको खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो जो खोंगजोम दिवस है यह आपको मनाया गया है मणिपुर में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो पांचवा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे। अब फिर आपको खांगजोम दिवस कब मनाया है, तो जो खांगजोम दिवस आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। छठवां नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो आपको त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो छठवां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां और आठवां नंबर क्वेश्चन सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। सातवां और आठवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सातवां नंबर क्वेश्चन में दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू किया गया। तो ये आपको बेंगलुरु में शुरू किया गया है। तो सातवां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत
HEALD पहल शुरू की गई है। आपको बताना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आपको यह जो पहल है HEALD पहल शुरू किया गया है, तो ये आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो 8वां का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9th और 10th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है 9th नंबर क्वेश्चन में कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह आपको आयोजन किया गया है पटना में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? पटना में किया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो 9th का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। 10 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर बताएंगे आप कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है, तो ये आपको शुरू किया है महाराष्ट्र ने। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 10वां का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चले 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेगा सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत आपको 6वां स्थान पर रहा है, 6th पोजीशन पे। ऑप्शन आपका, चलिए ऑप्शन देख लेते। राजलक्ष्मी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक, आपको 6ठा पोजीशन पे रहा है। ऑप्शन आपका, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी बता रहे हैं 11 का, उनका आंसर सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है। 12 नंबर क्वेश्चन, तो आपको चीन ने बनाया है। ठीक, किसने बनाया? चीन ने बनाया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 12 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 13 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार आपको ऑलरेडी आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन यह आपको कराया जा चुका है। तो चलिए, और ये अभी के क्लास में आपको रिवीजन कराया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 14 नंबर क्वेश्चन में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि गुड मॉर्निंग सतीश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कह रहा है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है। तो ये आपको जो मेजबानी है आपको किया है आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 14 का सी आंसर बता रहे उनका सी है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा थाईजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। चर्चा में रहा थाईजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है। यह आपको मणिपुर में स्थित। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 15 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। आपको बताना है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये आपको कर्नाटक बन गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 16 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। अभी से आपको रिवीजन कराया जा रहा है, ताकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा एग्जाम में आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए आपको रिवीजन पे अब आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अन्यथा इसके कि आप अभी भी नए चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने आपको महिला संवाद योजना शुरू किया। तो आपको अपना राज्य बिहार ने शुरू किया। तो 15 का आपको डी, 17 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। तो आपको गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह किस राज्य में है। तो आपको एमपी में। ठीक है, अगर हम लोग माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह किस राज्य में है। तो एमपी में है। ठीक है, और आपको बोरी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपको एमपी में, और कोनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपको एमपी। तो सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको सभी एमपी में ही है। तो 18 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे।
बिल्कुल 19 और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो आपको शामिल किया गया है नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। तो 19 का जो डी आंसर बता रहे हैं, ए और बी आपको दोनों सही हो जाएगा। तो 19 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा। आपको बताना है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर कौन सा होगा। तो आपको अमरावती है, ऑप्शन आपका डी से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 20 का आपको जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको अमरावती है कहाँ का राजधानी है, तो अमरावती आपको आंध्र प्रदेश का राजधानी है, अभी नया राजधानी बना है आंध्र प्रदेश का। तो जो 20 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताकर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा। आपको बताना है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है आपको कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आपको अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, नया राजधानी बना है। इससे पहले आपको आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद था, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो 21 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो कहाँ के शहनाई को आपको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो वाराणसी के शहनाई को आपको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 22 का आपको वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल वाराणसी को हम लोग बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 22 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा 23 नंबर क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है। आपको बताना है 23 नंबर क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है। तो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की जो घोषणा है ये आपको किया है भूटान ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 23 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 23 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने। आपको बताना है कि 24 नंबर क्वेश्चन में कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। तो ये आपको बने हैं दिनेश माहेश्वरी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो आपको 24 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग अपना अपना आंसर मिलाते रहेंगे और लास्ट में जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको रिवीजन क्लास है कि आपने कितना आंसर आपने सही किया, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक बार पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है विथ फुल एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। चलिए 25 और 26 नंबर क्वेश्चन, 25 और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है वो जीता है। तो आपको जॉर्जिया वोल ने जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 25 का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का काउंट आप करते रहिएगा, जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, जो मैं आंसर आप मिलान करने के बाद काउंट करते रहिएगा आपको कितना आंसर सही हुआ है। चलिए किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है। तो आपको यह भारत में लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो आपको 26 भारत के द्वारा आपको लॉन्च किया गया। 26 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेट्स किस खेल से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपको पोल वाल्टर किससे संबंधित, तो पोल वाल्टर से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 27 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो आपको रजत इन्होंने पदक जीता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 28 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 29 और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 29 और 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपको बताना है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी
विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह बिहार के राजगीर में किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपको 29 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। आपको बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की आपको घोषणा की है। तभी वर्तमान में युद्ध किसके किसके बीच में चल रहा है, तो जो वर्तमान में युद्ध है आपको यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, और रूस के ही प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आपको जो छोटा देश है यूक्रेन, ये तो युद्ध विराम की आपको बिल्कुल प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक। आपको क्योंकि पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में वर्तमान आपको युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन तो छोटा देश है, तो इस यूक्रेन तो आपको युद्ध विराम की घोषणा कर नहीं सकता है, तो कौन करेगा, तो रूस करेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, अभी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम की घोषणा है, ठीक, वो किसने किया है, तो सीज फायर का जो किया है किसने किया, तो भारत ने किया है। तो भारत, जबकि भारत जो बड़ा देश है, आपको वहीं सबसे पहले युद्ध विराम की घोषणा करता है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है। आपको बताना है 31 नंबर क्वेश्चन में कि किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है। चलिए बताइए, तो ये आपको जीता है चर्चिल ब्रदर्स एसपी गोवा ने जीता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो 31 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 32 नंबर क्वेश्चन का है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। आपको बताना है कि हाल ही में आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो यह आपको 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन में अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने दौरा नहीं, ये दौरा होगा, दौरा नहीं होता है, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कौन है, तो GD वेंस है। तो ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। और ये आपको अमेरिका कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको 33 का आपको बी आंसर सही हो जाएगा। जो 33 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जो लाइक करते रहेगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते रहिएगा आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं ऑलरेडी आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन करवाया जा चुका है। अभी आपको केवल और केवल रिवीजन कराया जा रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल आपको केवल और केवल आपको रिवीजन कराया, जिसमें केवल आपको क्वेश्चन और आंसर बताया जा रहा है। उससे संबंधित जो फैक्ट अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे जो पिछला वीडियो है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। उससे संबंधित हम लोग जितना भी फैक्ट किसी भी क्वेश्चन से संबंधित होता है वो आपको पूरा डिस्कशन करके बताया गया है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिंक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है। आपको बताना है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है। तो ये आपको 6ठा संस्करण आपको पुणे में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 34 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। 35 नंबर क्वेश्चन का है किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का आपको वो खिताब जीता है। तो ये जो खिताब आपको पंजाब की टीम ने जीता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 35 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 36 और 37 नंबर क्वेश्चन, 36 और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजित कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो आयोजन है आपको अल धफरा एयरबेस यूएई में किया गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 36 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को भारत ने के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना है कि 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको भारत ने 37 नंबर क्वेश्चन किसने मनाया है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश से बनाया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 37 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 37 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश ने आपको 77वां स्थापना दिवस मनाया है। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 और 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 38 और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। आपको बताना है 38 नंबर क्वेश्चन है कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ठीक, बताइए पहली भारतीय कौन बनी है। तो आपको बनी है अनुराधा गर्ग। कौन सी बनी है, अनुराधा गर्ग बनी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 38 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। ठीक,
39 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, संजीव खन्ना के स्थान पर बिहार के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आपको बताना है कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के आपको नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो जस्टिस BR गवई बने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो 39 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए 39 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल 39 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो यह आपको 16 स्थलों को किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को हम लोग किस महापुरुष की आपको जयंती मनाते हैं। तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम लोग जयंती, आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 41 को जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 42 और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 42 और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है। आपको 42 में बताना है कि इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है। तो ये आपको मिला है समूर अबू अलाफ को मिला है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 42 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, ठीक है। तो यह आपको बने हैं हितेश गुलिया बने हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 43 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 43 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 से किसे चुना गया है। आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 से किसे आपको चुना गया है। तो आपको चुना गया है राम मोहन नायडू को चुना गया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो 44 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 44, इसके बाद 45, 46 और 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है। किस खेल से संबंधित आपको वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है। 45 नंबर क्वेश्चन। तो आपको जो वंदना कटारिया का जो संबंध आपको हॉकी से है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है। आपको बताना है कि 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है। तो आपको राम मोहन नायडू को चुना गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 46 का डी आंसर बता है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोघनाग सुरंग कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोघनाग सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो आपको उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 47 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 48 और 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। भारत है जो है आपको किसके साथ मिलकर आपको निसार मिशन लॉन्च करेगा। तो भारत आपको नासा के साथ आपको मिलकर निसार मिशन लॉन्च करने वाला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 ईयर का आपको कभी कंप्लीट करा दिया जाएगा भाई। 1 ईयर कभी कंप्लीट करा दिया। अब देखिए ये मई तक है। जैसे ही आपको एक मंथ ये 2 दिन में आपको मई समाप्त हो जाएगा, तब को जून का आ जाएगा। तो करंट अफेयर तो हर माह आपको बढ़ ही रहा है, ठीक। तो इसीलिए आपको 2024 का तो कभी मैंने समाप्त कर दिया है। 2024 में भी आपको 1 मई तक आपको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब मई का पूरा जो करंट अफेयर है अब नेक्स्ट मंथ में आपको लेकर आएंगे। नेक्स्ट मंथ में नहीं, आपको अब जुलाई में आपको आएगा। तब तक से केवल और केवल रिवीजन हम लोग करते रहेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यह नासा के द्वारा आपको लॉन्च किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन। तो आपको शुभंकर पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका गज सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका जो आयोजन है आपको राजगीर बिहार के में किया गया था। तो ऑप्शन आपका
49 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, तो यह जो अंतरिक्ष यात्री हैं 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आपको शुभांशु शुक्ला है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 50 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार सभी लोग क्लास को जो लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 51, 52 और 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 51, 52 और 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का है कि 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है? आपको बताना है कि 1 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 अप्रैल को आपको 51 नंबर क्वेश्चन, 1 अप्रैल को आपको उड़ीसा ने मनाया, क्योंकि आपको पता है कि उड़ीसा बिहार से आपको 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था और आपको 1 अप्रैल को लोग उत्कल दिवस को मनाते हैं। तो 51 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 52 नंबर क्वेश्चन का है कि किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? किस देश की जनसंख्या में लगातार आपको 14वां साल आपको गिरावट दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह जापान के जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का है किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? आपको 53 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। तब जो भू भारती पोर्टल है आपको तेलंगाना के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो 53 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 54, 55 और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? आपको बताना है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा बना है? तो आपको अमेरिका बना है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 54 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। 55 नंबर क्वेश्चन का रहेगा त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? 55 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको महाराष्ट्र बना है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो आपको 55 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपको 881 जवानों को सम्मानित किया गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 56 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, आपको पता है कि 9 बजे से हम लोग आपको पॉलिटी का आपको क्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, या आपको इसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराया जाएगा। और आज के क्लास में आपको संसदीय समिति से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। – 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? आपको बताना है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीज को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो ये आपको बिहार रहा है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 57 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक बार कराया जा चुका है। इन सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह एग्जाम को जैसा आपको धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन पर फोकस कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है 50, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हाई रहे। ठीक, एग्जाम में जाने से पहले आपको कॉन्फिडेंस का हाई होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस में बार बार कॉन्फिडेंस की बात क्यों करता हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक से आपका हाई रहेगा, आपको एग्जाम में आप देखेंगे आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो ना, वो भी आप सही करके लगभग कर चले आते हैं। तुक्का भी मारते हो तो कॉन्फिडेंस भी आपको सही हो जाता है। लेकिन आपको जब कॉन्फिडेंस लो रहता है तो क्या होता है कि जो आता हुआ क्वेश्चन भी आपको गलत करके आते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस का आपको हाई होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में किस देश के मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला? आपको बताना है किस देश के मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको जापान के हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 58 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 59, अब 58 तो हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आपको बताना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 5.5% की आपको जो वृद्धि है दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। तो 59 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 60, 61 और आपको 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
60, 61 और 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये आपको केरल बना है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 60 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है 61 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 61 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का है कि किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आपको बताना है 62 नंबर क्वेश्चन में कि किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए आपको होस्ट प्रोटीन का खोज किया है? तो होस्ट प्रोटीन का जो खोज है आपको IIT मुंबई ने किया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 62 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 63 और 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए 63 और 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया? आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको ई सेहत आपको जो ऐप है वो लॉन्च किया है। तो यह आपको जो ऐप आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा आपको लॉन्च किया गया। तो 63 का जो 63 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? आपको बताना है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक जो संस्कृति का 5वां अध्याय है वो किसके बारे में है बताइए। ठीक, किसके बारे में? तो ये आपको है पीएम मोदी के भाषणों के संकलन के रूप में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 64 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको बढ़ेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन और 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित आपको पी शिवकामी से किया गया है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 65 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपको 66 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका जो नाम आपको क्यू शील्ड है, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। तो जो 66 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 67 और 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 67 और 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? ठीक, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को जो लागू पारस्परिक टैरिफ जो घोषित किया है उसका आपको प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो उसका जो प्रतिशत है आपको 26% है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 67 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? आपको बताना है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? तो यह आपको हरियाणा शामिल हुआ है। ठीक, हाल ही में सॉरी हरियाणा नहीं, आपको ये दिल्ली शामिल हुआ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो जो आपको 68 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन और 70 नंबर क्वेश्चन। चलिए आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट आपको कल के क्लास में ठीक हम लोग रोज आपको 70 से 80 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो रोज कराया जाएगा, ताकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होगा उतना ही, और आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में कन्फ्यूजन में कम होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? 69 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि जो ISL है 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको आपको मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास जो आपको 9 बजे से होगा उसमें आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप जो है अगर बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बिहार पुलिस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आपको जरूर देखें। हम लोग ऑलरेडी आपको इसका रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, आपको लाइव उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो से आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप उसको देखकर आपको जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक का आपको प्रैक्टिस जरूर करें। हम लोग रोज आपको सुबह में 9 बजे आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक का प्रैक्टिस कराते हैं। अभी आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और आपको प्राचीन भारत के जो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। अभी हम लोग आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पॉलिटिक क्वेश्चन में भी आपको ऑलमोस्ट 25 से 30 क्लास आपको कराया जा चुका है। ये सभी जो वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में आपको संसदीय समिति से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस वो कराया जाएगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। उसके साथ ही साथ आपको सुबह में 10:30 बजे हम लोग आपको प्राचीन भारत से संबंधित आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप वहाँ भी जुड़ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह जो क्वेश्चन है जो 10:30 बजे हम लोग कराएंगे वह आपको बिहार पुलिस के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही साथ हम लोग आपको रात के 8 बजे
टेलीग्राम पे आपको बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज भी चलाते हैं, तब वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको रात के 10 बजे हम लोग आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जिस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराते हैं, तब वहाँ भी जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन के लिए। आप रेगुलर आपको ज्वाइन कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद। ये नेक्स्ट क्लास आपको हरिकृष्ण कुमार पॉलिटी होगा 9 बजे से, तो प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।